सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुबह सुभान तैबा अल्लाह। में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर सुभान का। अल्लाह, सुभान आई अल्लाह। बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माहे सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का। तेरे ही माथे रहा ए जान सहरा नूर का। बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। सुभान अल्लाह, ये जो सुभान महरो अल्लाह। माह पर इतलाक आता नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और आई बिदा छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माहे सुन्नत महर तलत ले ले बदला नूर का। और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ गेसू हाँ दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद। काफ हाँ या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। काफ हाँ या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्ने सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कल का बयान जो मैंने जनाब अब्दुल्ला पे किया था उसको सामने रखते हुए उस पर मैं एक मिसरे की इजाफत के साथ अर्ज करूंगा। तेरी असले पाक में बच्चा बड़ा सब नूर का। तेरी असले पाक में बच्चा बड़ा सब नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा के हवाले से इनेकाद पजीर है। और हमारा उन्वान जो इस साल हमने मिलाद के मौके पे रखा है वो है मोहम्मद हमारे मिल के मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के हिसाब से तो आज 11वीं शब है लेकिन मदीने मुनव्वरा में आज 12वीं शब है। और वहाँ मिलाद पाक की गोया के शब है। और आज मेरा जो उन्वान है कल ही से मुताल्लिक है। कल जो बातें मैंने अर्ज की थी आपके सामने अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम तेरी सियाह जुल्फों की कसम तेरे रब ने तुझे कभी ना छोड़ा और तेरे रब ने तुझे कभी मकरू ना जाना। कैसे छोड़ता तेरा रब? इसलिए कि तेरी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और एक तर्जुमा इसका तफसीरी ये भी है कि तेरी दुनिया से बेहतर तेरी आखिरत है। प्यारे दुनिया में जो तेरे जलवा हैं, दुनिया में जो तेरी शानें हैं, दुनिया में जो तेरे मर्तबे और मकाम है इससे बेहतर मकाम अल्लाह ने तेरे लिए आखिरत में रखे हैं। दुनिया और आखिरत में फ़र्क क्या है? दुनिया में तेरी शान ये है कि तू इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए। और आखिरत में तेरी शान ये है तू इशारा करे तो जहन्नमी जन्नती बनते हुए नजर आए। दुनिया में तेरी शान ये है कि तू अली के लिए पलटा सूरज को पलटा दे। और आखिरत में तेरी शान ये है कि जिनके अमाल में नेकियां नहीं हो तेरे इशारे से उनके अमाल में नेकियां आ जाए। तेरे गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा। कभी शेर पे तवज्जो की माले गांव वालों। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा। मतलब क्या है? जब क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का करम अपनी उम्मती पर होगा तो जो गुनाह किए होंगे वो मिटा के कहा जाएगा ये नहीं किया था। और अपने दामन से नेकी डालकर फरमाएंगे ये किया था
किया बगैर किया बे किया किया होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अगर मुझे क़यामत में ढूंढना है तो तीन में से किसी एक मकाम पर तलाश करना, या तो मुझे मीजान पे ढूंढना। मीजान क्या है? मीजान जिसे जो है वो तराजू कहते हैं, और वो इतना बड़ा है मीजान कि जमीन और आसमान को अगर उसमें रखा जाए तो ऐसा लगे कि जैसे बड़े से मैदान में किसी ने एक छल्ला रख दिया हो। या रसूलल्लाह मीजान पे आप क्यों होंगे? मीजान पे क्यों होंगे? अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम फरमाते हैं सल्लिम सल्लिम की ढाढ़स से पुल से पार लगाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढाढ़स से पुल से पार लगाते ये हैं। अल्लाह अकबर। वहां पुल सिरात पर रब्बे सल्लिम कहते हुए पुल सिरात से पार लगा रहे होंगे, और मीजान पे खड़े रहकर जिनकी नेकियां कम होगी उनकी नेकियों में इजाफा कर रहे होंगे। बल्कि ये होगा, एक रिवायत में आता है कि एक बंदा होगा जिसकी नेकियां इंतहाई कम होगी, वो मुंह तकेगा कि अभी जहन्नम में जाता हूं। ऐसे में एक बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले, काली काली जुल्फों वाले, मस्तानी अखियों वाले, खुले हुए रखसार वाले, अल्लाह अकबर, नरगिसी आंखों वाले, उजले लिबास वाले, अमन वाले, अमानत वाले, मुमज्जद, मोहम्मद, मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, ताहा, यासीन के अलकाबात वाले वहां तशरीफ लाएंगे। वो मेरे और आपके आका, और अपनी जेब से कोई रुक्का उसमें डालेंगे, और वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब डाला जाएगा मीजान पर तो मीजान का पल्ला भारी हो जाएगा, और फिर कहा जाएगा जाओ जन्नत में जाओ। किया बगैर किया बे किया किया होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा। अल्लाह अकबर। वो जन्नत में जाने से पहले कहेगा ओ हुस्न वाले तू कौन है, जरा ये तो बता दे। इरशाद होगा मैं तेरा नबी हूं। ये एक नेकी क्या है? फरमाया क्या तू मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ता था? वही एक दुरूद को तेरे पल्ले में डाल दिया है, और किया बगैर किया बे किया किया होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी दुनिया से आपकी आखिरत बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपकी दुनिया क्या है? 50 वक्त की दी जाती है, 5 करने के बाद भी 50 का सवाब दिया जाता है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और आखिरत आपकी बेहतर ये है, वहां 50 को 5 बनाते हैं, और यहाँ हाल ये है कि सर सजदे में रखते हैं तो हुक्म होता है प्यारे आज तेरी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे, तू जिसे चाहेगा हम उसको जन्नत अता कर देंगे। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। इतना अता करेंगे कि अन करीब आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। और जब हमने आपको यतीम पाया तो अपनी आगोश रहमत में जगा दी। अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दाल्लन फहदा। तो मेरे प्यारे, जब हमने अपनी मोहब्बत में तुझे खुद रफ्ता और गुम पाया तो अपनी तरफ राह अता फरमाई। ववजदका आइलन फअगना। और जब हमने तुम्हें हाजतमंद पाया तो फिर हमने तुम्हें माला माल कर दिया, हमने तुम्हें गनी कर दिया। फिर कहा जाता है फअम्मल यतीम फला तक़हर। जब तेरे पास यतीम आए, जब तेरे पास यतीम आए तो यतीम को न झिड़क। व अम्मा साइला फला तनहर। और फिर जब कोई तुझसे मांगने के लिए आए तो उसे खाली न लौटा, उसे न झिड़कना। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तेरे पास साइल आए तो उसको मना न करना, साइल आए तो उसको न झिड़कना, साइल आए तो उसको न रोकना। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दरवाजे पर भीख मिलेगी आदमी वहां ना जाएगा तो जाएगा कहां? जिस दरवाजे पर मुराद पूरी ना होगी आदमी वहां ना जाएगा, मुराद पूरी होगी वहां ना जाएगा तो इंसान जाएगा कहां?
अरे जब अल्लाह यही चाहता है कि सब उसी से मांगे तो महबूब को कहता जब तेरे पास साइल आए तो उसको मेरे पास भेजा कर, लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है व अम्मा साइला फला तनहर, जब तेरे पास कोई मांगने आया करे तो उसको ना नहीं कहना, दे दिया करना। क्यों? बल्कि एक मांगे तो 1000 दिया करना। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। तो गोया के साइलों को भेजा जा रहा है। मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो। साइल हूं, साइलों को खुशी ला न कर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वो अम्मा साइला फला तनहर, महबूब जो तेरे पास आए झोली भर भर के दिया कर, क्योंकि जब लोगों को मिलेगा तो लोग यहाँ आएंगे। मौला तू ये क्यों नहीं कहता कि मेरे पास भेजा कर, मैं देने वाला हूं? तो गोया के कुदरत कहेगी इसका दर मेरा दर अलग अलग नहीं है, इसलिए कि जो मेरे दर पे आना चाहता है वो इसी दर पे आए, जो इस दर पे नहीं आए उसे दर बदर फिराएंगे। इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। बात जो करनी थी वो ये, कल आपने सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के निकाह के हालात, फिर माँ के शिकम में आने के हालात, विलादत के हालात। तो कल इंशाअल्लाह मौलूद के मौके पे जैसा कि हमारा मामूल है, कल हम इंशाअल्लाह मरकज पर सुबह शादी के वक्त बयान करेंगे। लेकिन आज कारी रिजवान नूरी ने मिलाद पढ़कर बरबते दिल के तार छेड़े और उन्होंने हुजूर का बचपन मंजूम बयान किया। मैं उसको अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूं। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जिसका बचपना बेधड़क बयान कर सके। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जिसका बचपन आप बेधड़क बयान कर सके। कितना भी संजीदा आदमी लाइए, ये अल्लामा है, ये मुहद्दिस हैं, ये खतीब हैं, ये अदीब हैं, ये शायर हैं, ये बाहिर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब आप कहेंगे कि अल्लामा साहब आपका बचपना कैसा था, तो उसमें कहेंगे ऐसा था कि मोहल्ले वाले कीर आ गए थे, है ना। बचपना किसी का भी आप बेधड़क बयान नहीं कर सकते, कितना भी संजीदा आदमी हो। और खास तौर पर जो बड़े ज़हीन होते हैं तो उनका बचपना ही बड़ा शरीर होता है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन एक जात ऐसी हम देखते हैं कि जिसके बचपने का एक एक वाकया मुकम्मल दयानतदारी इंसाफ के साथ बेधड़क बयान किया जा सकता है, और उसके बचपने में भी कोई ऐब नजर नहीं आता। उसी जात को कहते हैं मोहम्मद हमारे। कैसा था बचपना? हज़रत हलीमा सादिया कहती है, अब सुनिए हुजूर का बचपन कैसा था। हलीमा कहती हैं, अच्छा एक बात और, हुजूर का बचपना मक्के में नहीं गुजरा। एक बात ध्यान से सुनो, बहुत खास बात। मालेगांव वाले पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ और बड़े साहिबे ज़ौक़ हैं, लेकिन एक खास बात है, हुजूर का बचपना मक्के में नहीं गुजरा, ना अब्बा के पास, ना अम्मी के पास, ना दादा के पास। हुजूर का बचपना गुजरा देहात में। शहर की जिंदगी में तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर है, मतानत है, संजीदगी है, इल्म है, अदब है, शऊर है, आगही है, फिक्र की जोलानियां है और अफकार की तजल्लियां हैं। ये सब शहर में है। देहात में गवारपन है, उज्जटपन है और जिहालत है, गबाबत है,
बकरियों का भोलापन है, जानवरों की वादियां हैं, जंगलों बेयाबान है, भेड़ियों का अंदाज है, दरिंदों की वहशत है, अंधेरा है, तारीकी है। आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में हम देहातों में जाते हैं तो हैरत होती है कि इंसान अभी भी, लोग कहते हैं पत्थर के दौर में है, मैं कहता हूं देहात अभी भी पत्थर के दौर में। राजस्थान, बंगाल, बिहार के इलाकों में हमने दौरा किया, आज हमने उनमें वही भोलापन देखा जो बकरियों में होता है। हमने उनमें वही जहालत देखी। बहुत सारे देहातों में उन्हें कलमा भी नहीं पता, उन्हें अल्लाह का नाम भी नहीं पता। एक देहात में मैं गया, मेरे साथ मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, राशिद रजवी साहब, बड़े अजीम नातखां और सनाखान रसूल हैं। हम लोग दोनों गए तो प्रोग्राम में वो नातखां थे, मेरा बयान होना था। देहात में जाना, तबीयत है अपनी, देहात देहात छानते रहते हैं। वहां एक बंदे का नाम था अल्लाह रखा। क्या नाम था? अल्लाह रखा। अब आप मुझे बताएं, देहात अभी भी कैसे देहात है, कैसी गबाबत और जहालत है। जैसे किसी का नाम जो है वो समझ लो अब्दुल रहमान है, किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो लोग उसको पूरा नहीं बोलते अब्दुल रहमान, शॉर्ट बोलते, या तो अब्दुल बोलते या तो रहमान बोलते। हालांकि रहमान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल बोलते या रहमान बोलते। लेकिन वो अल्लाह रखा को एक बंदा पुकारता, चूंकि हम लोग गए तो थोड़ी सी रियायत और मुरव्वत थी हमारी, तो उसने कहा अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। अब वो नहीं देख रहा है, क्योंकि अल्लाह रखा से उसने सुनना कब था। तो जब उसने अल्लाह रखा बोला, नहीं सुना तो अरे अल्लाह, तब हमें पता चला कि अब भी ये जहालत है। आप मुझे बताएं, प्लेनों के दौर में, ट्रेनों के दौर में, साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जब देहातों में अब भी जहालत है, तो अल्लाह ने महबूब की परवरिश मक्के में नहीं करवाई बचपने की, बल्कि करवाई देहात में। क्यों? इसलिए कि जब कोई परवरिश किसी माहौल में पाता है और उसका किरदार बहुत उजला होता है, तो लोग कहते हैं माहौल अच्छा था इसलिए बंदा भी अच्छा है। अल्लाह ने कहा महबूब तुझे हलीमा के उस देहात में परवरिश करवाएंगे जहां गबाबत है, जुल्म है, ज्यादती है, बकरियों का भोलापन है, भेड़ियों की दरिंदगी है, जानवरों की वहशत है, ताकि जब देहात के माहौल से तू खड़ा होगा तो लोग कहेंगे ये माहौल की बरकत नहीं है, ये खुदा की रहमत है। देहात में पलने वाले इतने बाशऊर नहीं होते, देहात में पलने वाले इस शान के नहीं होते, देहात में पलने वाले इस मकाम के नहीं होते, और फिर माँ के शिकम में 2 महीने के हमल की शक्ल में है कि महबूब के वालिद बुजुर्गवार उठ जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा महबूब यतीम हो गया। इरशाद होता है अगर बाप रखते तो लोग कहते कि बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की, तभी तो मोहम्मद अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बाप को उठाया ताकि बता दे न ये बाप की तरबियत है न ये माँ का एहसान है, खुदा ने अपने महबूब को खुद पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने सिखाया अपने महबूब को, तरबियत फरमाई। बाप का भी एहसान ना हो, माँ का भी एहसान ना हो, किसी का एहसान ना हो, बल्कि सब पर एहसान हो तो मेरे मोहम्मद का हो। इसीलिए सुन्नी नारा लगाते हैं मोहम्मद हमारे। हुजूर के बचपने को एक एक बात हम बयान कर सकते हैं। देखो अब सुनो, हलीमा लेकर के चली। हलीमा कितना प्यारा नाम है, हलीमा है, हलीमा, हिल्म, हिल्म से बनी है हलीमा। सैयदुल आलमीन को हलीमा गोद में ले जा रही। हलीमा कहती हैं जब मैं लेकर जा रही थी तो गैब से आवाज आती थी, हलीमा मुबारक हो, ये सफर तेरे लिए बड़ा बरकत वाला है, ये सफर तेरा बड़ा बरकत वाला है। हलीमा कहती है मैं अपनी सवारी पर लेकर बैठी। अब वो सवारी के बारे में लोग बहस करते हैं, वो गधी थी कि ऊंटनी थी कि ऊंट था। मैंने कहा आम खाते हो, पेड़ का है को गिनते हो,
ये मुहक्किकीन का काम है, आशिकों का काम थोड़ी है। हम तो बस इतना जानते हैं कि सवारी थी, सवारी हो गई, बात खत्म हो गई। आजकल लोग इसमें भी उलझे हुए कि इमाम हुसैन करबला में घोड़े पर थे कि ऊँटनी पे थे कि पैदल थे। अकल से पैदल हो गए इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, थोड़ी सी जरा मुहक्किकीन को अपनी तहकीक में करने दे, उनका हक है। आशिकों को क्या काम। कल मैंने जो मिसरे पढ़े थे हजरत आरिफ रूमी जलालुद्दीन, मैं तो लोगों को कहता हूं अफकार के मकतबे से उठकर इश्क के मैकदे में आने की जरूरत है। मकतबे फिक्र की जरूरत नहीं, मकतबे इश्क की जरूरत। बल्कि मकतबे इश्क, इश्क का मकतब भी नहीं होता, याद रखना, इश्क का मैकदा होता है। इसलिए कि मकतब महदूद होता है, मैकदा लामहदूद होता है। हाँ, मैकदे की हद नहीं होती। जो मैकदे इश्क हकीकी है उसकी कोई हद नहीं होती। वहां मंसूर जैसे लटके हुए नजर आते हैं, और जुनैद और बायजीद जैसे आलम तहज्जुर में नजर आते हैं, और वहां इमाम हुसैन जैसे सरदार की हैसियत से खड़े नजर आते हैं। वो बड़ी अजीब दुनिया है, इसे मैकदा इश्क कहते हैं। मैंने 2 मिसरे पढ़े थे आरिफ रूमी के सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। आरिफ रूमी बहुत तहकीक करते करते, बहुत तहकीक में वहां तक पहुंचे जहां तक लोगों का तसव्वुर नहीं पहुंचता। बिलाखिर जब शम्स तबरेज जैसे से आंखें मिली तो फिर वो भी कहने लगे कि मैंने सारी किताबें, बल्कि सैकड़ों किताबें, सैकड़ों औराक मैंने आग में डाल दिए, और मैंने दिल को दिलदार के हवाले कर दी। तवज्जो आपकी, मैं फिर उसको बुजुर्गों के तरीक पे पढ़ूं, आप तवज्जो फरमाएं। आप लोग बात करें इसलिए मैं थोड़ा 2 मिसरे हुसूल बरकत के लिए पढ़ूं। फिर मैं कहता हूं हाफिज मकसूद साहब जैसे और हमारे हाफिज शबीर साहब जैसी मेरी आवाज नहीं, लेकिन मैं इसको बरकत के लिए पढ़ रहा हूं, इसको याद करें। मैं कहते इश्क की शान क्या है, इसलिए कि मुझे ये खौफ लगता है कि मैं कहते इश्क की तरफ बुला रहा हूं। अहले ज़ाहिर कहेंगे ये कौन सी बिदत लाया, तो मैं कहूं ये बिदत नहीं है, ये आरिफ रूमी का तरीक है। आरिफ रूमी कहते हैं सद किताबो सद वरक दरनार कुन। ये मसनवी पढ़ने का तरीका है हमारे बुजुर्गों का। सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। नतीजा क्या निकलता है, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। मैं कहते हैं इश्क में आने की बरकत ये है कि कहते हैं मौलवी उस वक्त तक रोम का आका नहीं बन सकता जब तक किसी शम्स तबरेज जैसे दीवाने का गुलाम ना हो जाए। ये बात है। तो अर्ज ये कर रहा था मिलाद के मौके पे ये बहस ना छेड़ो, ये मुहक्किकीन का, उलमा का काम है, अवाम का काम नहीं। कि गधी थी कि घोड़ी थी कि ऊँटनी थी, बस हलीमा कहती है मैं अपनी सवारी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर के बैठी। वो मेरी सवारी कमजोर थी, लेकिन जैसे ही मैं लेकर के बैठी मेरी सवारी ने काबे की तरफ रुक करके पहले सजदा किया। सवारी ने सजदा किया, सवारी ने इसलिए सजदा किया मौला सबसे पहले तेरे महबूब की सवारी बनने का शरफ मुझे अता हो गया। हलीमा कहती है जब मैं लेकर चली मेरी सवारी जहां कदम रखती सूखे हरे हो जाते, खेतियां जो है वो हरी हो जाती, दरख्त हरे हो जाते, और कंकरों पत्थरों को मैंने देखा कि वो नर्म हो रहे हैं और उनसे आवाज आ रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये हुजूर का बचपना है, इसको लंबा नहीं करता, इस पे बात करते हैं। हलीमा कहती है
मैंने रसूलुल्लाह का बिस्तर कभी नहीं धोया। जरा इस पे ध्यान से सुने। हलीमा कहती है हुजूर का बिस्तर मैंने कभी नहीं धोया। 10-12 दिन के रसूलुल्लाह थे। उस दिन से लेकर हलीमा के पास 5-5.5 साल तक रहे कमोबेश। हलीमा कहती है मैंने रसूलुल्लाह का बिस्तर कभी नहीं धोया। क्यों नहीं धोया? इसलिए कि फरमाती है वो बिस्तर में न कभी पेशाब करते थे न कभी पाखाना करते थे। उनका बचपना यह है, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। फरमाती हैं एक दिन मैंने सोचा कि इनको नजर लग जाएगी, बहुत खूबसूरत थे। भाई जो जवानी में खूबसूरत हो या जवानी में कोई खूबसूरत ना भी हो तो बचपने में तो अच्छा ही लगता है ना, खूबसूरत लगता है। हर बच्चा खूबसूरत लगता है बचपने में। जवानी में फिर चाहे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जिसका जवानी इतनी खूबसूरत हो कि मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के रुखसार इतने चमकदार थे कि दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवार का अक्स हम हुजूर के चेहरे में देखा करते थे। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? अगर गौर करो, हमने अपने नबी की अजमत नहीं पहचानी, बुजुर्गी नहीं पहचानी, उनकी शान नहीं पहचानी। और फरमाते मौलाए कायनात के हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम चांद के सामने खड़े होते तो चांद हुजूर के चेहरे में नजर आता था। ऐसा लगता था चांद तैर रहा है, सूरज तैर रहा है। हुजूर अगर सूरज के सामने खड़े होते, इतने खूबसूरत थे हुजूर। और एकदम गोरे चिट्टे नहीं थे, एकदम गोरे चिट्टे, एकदम सफेद सफेद कलर नहीं था उनका, बल्कि सफेद कलर में हल्की सी मलाहत थी। मलाहत कहते हैं गुलाबीपन को, यानी कि अल्लाह अकबर, एकदम सफेद सफेद चेहरा भूरा भूरा हो तो वो थोड़ा सा हल्का सा डरावना लगता है ना। लेकिन अगर उसमें सफेदी में हल्का सा गुलाबीपन हो तो फिर चेहरा कितना खूबसूरत लगता है। यूं लगता है कि जैसे गुलशन में गुलाब खिला हो। तो मौला अली कहते हैं उनके चेहरे में मलाहत थी। और मेरे इमाम उसको यूं बयान करते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। जब हुजूर के वो मलाहत वाले रुखसार गुलाब की तरह खिलते थे तो या मुझे फिर मेरा इमाम याद आता है। कहते हैं अल्लाह अगर बड़े मजे में कहते हैं, वो है लबहाए नाजुक उनके, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन। ए बुलबुल तूने हमेशा गुलशन को गुलाब, तूने हमेशा गुलाब को गुलशन में देखा। ओ बुलबुले, दुनिया की बुलबुल हो या जन्नत की बुलबुलें हैं, तुमने हमेशा गुलाब को गुलशन में देखा। लेकिन अगर पूरा गुलशन किसी एक गुलाब में जमा देखना है तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। कैसा हुस्न वाला चेहरा होगा। हलीमा कहती है अल्लाह अकबर, फरमाती हलीमा जब मैं घर लेकर के गई, जब मैं घर लेकर के गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर में रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला, जानवरों के थन भरे हुए हैं। मैंने सोचा इनको नजर लगती है। उस दौर में नजर से बचने के लिए कौड़ी होती, कौड़ी, कौड़ी या मूंगा, मूंगा समझते हैं? मूंगा, मूंगा नहीं समझते होंगे शायद, मूंगा आपने देखा होगा। मौसम नदी पे बचपने में कभी नहाने गए हो कि नहीं? हैं? गए, सभी लोग गए। गरीबी का माहौल था, कपड़े घर में नहीं धुले जाते थे तो अम्मा, बड़ी अम्मा, दादी के साथ जाना पड़ता था। और वहां पर है रेत में एक वो आइसक्रीम जिसमें होता है ना, आइसक्रीम वो ऐसे बना होता है, नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा, ऐसी शक्ल का पत्थर का बना होता है, उसको मूंगा कहते हैं। हैं? अच्छा आप लोग भोंगा बोलते हैं, वो भोंगा नहीं है, वो मूंगा है। चले
ये मेरे शहर की बात है, गुंबदों मीनार का शहर। जो कह दे, जो मिजाज यार में आए वो बात आप कह लेते हैं। आपकी कोई पकड़ नहीं, पकड़ तो हम लोगों की होती है ना। लेकिन मिलाद की महफिल, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे। ये मोंगे के बारे में अकीदा था जाहिलों का कि अगर गले में पहना दिया जाए तो नजर नहीं लगती मोंगा, ठीक। तो हलीमा को खौफ हुआ कि मेरा लाल बड़ा खूबसूरत है, मेरा लाल बड़ा खूबसूरत है, और मैं कहूं मेरा यार बड़ा खूबसूरत है। कैसा खूबसूरत है वो? कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरता बकदम है, सरता बकदम है, सरता बकदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कुहन फूल। हलीमा ने सोचा मेरा लाल बड़ा खूबसूरत है, तो मोंगा उस तहजीब और उस अकीदे के मुताबिक, देहाती नजरिए के मुताबिक हुजूर के गले में डाल दिया कि नजर ना लगे। हुजूर के गले में जैसे ही डाला, हुजूर ने तोड़ के फेंक दिया। फरमाया ये मुझे नजर से नहीं बचा सकता, नजर से बचाने वाला मेरा खुदा है। बचपने में हुजूर का बचपना ये है। हलीमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर कभी खुल जाया करता था तो गैब से एक हाथ नमूदार होता था और वो रसूलुल्लाह के सतर पे पर्दा डाल दिया करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ 9 महीने की उम्र में, बच्चे 2 साल के बाद बोला करते हैं, हुजूर ने 9 महीने की उम्र से बोलना शुरू कर दिया। 9 महीने के बाद तो हलीमा के घर में बोला है, लेकिन मेरे नबी ने तो पैदा होते ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। अब आपसे बताऊं, जरा गौर करें, पैदा होते हुए ईसा भी बोलते हैं, तवज्जो, पैदा होते हुए ईसा भी बोलते हैं, पैदा होते हुए मेरे नबी भी बोलते हैं। दोनों के बोलने में फर्क क्या है? ईसा कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और मेरे नबी कहते हैं इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और अल्लाह अकबर, ईसा पैदा होते हैं तो कहते हैं मेरी मां पाक है तुम्हारे इल्जाम से। ईसा बोल रहे हैं झूले से पैदा होते मेरी मां पाक है इल्जाम से जो तुमने जिना का लगा रखा है। ईसा बोले तो मां की पाकी बोले, क्योंकि मां पे तोहमत लगी थी, और जब मेरा महबूब आया तो तोहमत खुदा पे लगी थी कि खुदा एक नहीं उसके साथ और भी खुदा है। ईसा ने पैदा होकर मां की पाकी बयान की, मेरे महबूब ने पैदा होकर खुदा की पाकी बयान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे शान वाले, मोहम्मद हमारे पैदा होते ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। देखो बोलने का तो 9 महीने के बाद तो हलीमा के घर बोले, वरना हुजूर तो पैदा होते ऐलान कर दिया अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हुजूर रसूल बनकर आए। तो बहरहाल ये हलीमा कहती हैं, फिर वो, और अब जो वो ज्यादा तफसील से नहीं बात को समेटते हुए, क्योंकि मुझे मजीद जो उन्वानात और दिए हैं उसको भी लेना है। हलीमा कहती हैं कि मेरे यहाँ जब वो थे, जब मेरे यहाँ वो थे तो झूला झुलाने के लिए मैं कभी तवज्जो देती, कभी तवज्जो हट जाती, तो मैं देखती कि झूला झूलता रहता लेकिन झुलाने वाला कोई नजर नहीं आता। और रसूलुल्लाह की शान ये थी, वो रोते नहीं थे,
हुजूर रोते नहीं थे, हुजूर उसी वक्त रोते थे जब आपको कोई हाजत इस तरह की कि सतर खुल गया तो रोए, बाकी नहीं रोते थे। और जब बच्चे बुलाने आते, अरबी भाई चलो खेलेंगे, मक्की भाई चलो खेलेंगे, तो कहते हैं अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। हुजूर कभी खेलने नहीं गए। बकरियां, हलीमा के गांव की बकरियां चलते चलते आती, हलीमा लेके बैठी होती, हुजूर के पैर चूमती, पेशानी चूमती, सजदा करती और चली जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ अभी 3-4 साल की थी। हालांकि दूध 2 साल तक पिलाने के बाद बच्चे वापस कर दिए जाते थे, लेकिन हलीमा की तमन्ना थी कि ऐसा प्यारा बच्चा मैं कैसे वापस करूं। तो हलीमा लेकर तो गई 2 साल के बाद, और ले जाने के बाद कहती है बीबी आमिना से कहती, बीबी यहाँ पर आजकल वबा फैली हुई है, यहाँ रखूंगी तो अच्छा नहीं, क्या मैं दोबारा ले जाऊं? सखी की सखी माँ थी, कहा ठीक है, आजकल वबा चल रही है मक्के में, बच्चे मर रहे हैं, तुम ले जाओ। तो मजीद हलीमा को ले जाने का मौका मिल गया। हलीमा कहती हैं कि जब वो अल्लाह अकबर 3-4 साल की उम्र को पहुंचे तो मुझसे कहा, अम्मी जान मेरा भाई और मेरी बहन अब्दुल्ला और शैमा कहां जाते हैं? तो मैंने कहा बेटा वो बकरियां चराने जाते हैं। कहा अम्मी हम भी जाएंगे बकरियां चराने। याद रखना हर नबी ने बकरी चराई है, और एक हदीस ज़ईफ है उसमें आया है कि बकरी जन्नती जानवर है, और जानवरों में सबसे भोला भाला जानवर अगर कोई है तो वो बकरी है। इंसान भोला हो तो उसको संभालने में नाक में जो है वो पसीने आते हैं, और दांत तले चने चबाए, दांत तले जो है वो लोहे के चने चबाना पड़ते हैं। इंसान भोला हो जाए तो इतने नाज उठाने पड़ते हैं, गुस्सा भी एड़ा होता है, खुशी भी एड़ी होती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जानवरों में कोई भोला जानवर हो, पहले तो जानवर है यही तमाशा है, और फिर वो भी भोला जानवर हो। बकरी बड़ी भोली भाली होती है, लेकिन हर नबी ने बकरी चराई। क्यों चराई? इसलिए कि उसमें हिकमत ये थी, बकरी चराने से आजिज़ी पैदा होती है, और नंबर 2 बकरी कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी बैठ जाती है, चलती नहीं है। इसी तरीके से जो बकरी चराने वाला होता है इधर से समेटता है, उधर से समेटता है, नहीं चलती तो उठा के कंधे पे रखता है। गोया के इसमें तरबियत होती है, जो भोली भाली बकरियों को संभाल लेगा तो वो तो भोली भाली उम्मत को भी तो संभालेगा। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बकरियां चराई, हारून अलैहिस्सलाम ने, हर नबी ने बकरियां चराई। बल्कि ये नहीं कहता चराई, बल्कि यूं कहता हूं कि बकरियां संभाली हर नबी ने। हर नबी बकरियों को जंगल लेकर के गए। इसीलिए किसी दीवाने ने ये तमन्ना की है कि अल्लाह अकबर, वो कहता है कि वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता। अल्लाह अकबर। तो पूछा अम्मी ये कहां जाते हैं? कहा शेमा, अब्दुल्ला, कहा वो बकरियां चराने। मैं भी जाऊंगा। नहीं तुम धूप है, नहीं जाओ। चिल चिल। हलीमा की शान ये, हलीमा ने अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर का ख्याल, हलीमा ने अपने बच्चों से ज्यादा रसूलुल्लाह का ख्याल किया, क्योंकि वो सब कुछ देख चुकी थी। हलीमा कहती है आपने नहीं जाना। उन्होंने जिद की, नहीं मैं जाऊंगा। कहा ठीक है फिर जाओ। लकड़ी हाथ में दी। गोया के हलीमा ने अपना अवाली तैयार किया, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब निकले, अल्लाह अल्लाह, जरा तसव्वुर करें कि वो खुदा भाती सूरत और वो नन्ना सा वजूद, और आगे हलीमा की बकरियां, और पीछे पीछे सैयदुल अंबिया मासूम नबी का बचपन। जंगल कैसा जगजगाता होगा और जंगल कैसा जगमगाता होगा, जिसकी मुस्कुराहटों से आयशा सिद्दीका का हुजरा ऐसा चमकता है कि गुमशुदा सुई उठा लेती है। जब वो जलवे जहां आरा, अल्लाह अकबर, किसी की कब्र में जाकर कयामत तक के लिए कब्र को रोशन करता है। जब वो जलवे जहां आरा, जिसके चेहरे की सुबह जो है कयामत को जगजगा देगी, जगमगा देगी। जब वो हलीमा का अयालदार अपनी बकरियों को लेकर के, बकरियों को आगे करके खुद शान करीमाना से पीछे पीछे चलता होगा, तो जंगल के जर्रे जर्रे की चमक दमक का आलम क्या होता होगा। हलीमा की बेटी शेमा कहती है कि मैं देखती
थी कि जब हम बकरियां ले जाते थे तो बकरियां इधर को भागे उधर को भागे, लेकिन जब भाई मोहम्मद ले जाते थे तो बकरियां उनके इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। बकरियों को फिर इधर उधर समेटना नहीं पड़ता था। और फिर हलीमा की बकरियां शाम से पहले पहले पेट भर जाते थे, उनके थन भर जाते थे। हत्ता कि हलीमा के पास पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को डांट के कहती थी, ओ पागल बच्चों, वहां क्यों बकरियां नहीं चराते जहां हलीमा की बकरियां चरती है, उसी चरागाह में चराया करो। वो वहां बीच में घुसाया करते थे बकरियां, वो बकरियां भूखी रहती, हलीमा की पेट भरती। बच्चे शाम को डांट सुनते तो तुमको कहते हैं वहां क्यों नहीं चराते, कहा उसकी बकरियों में घुसाते हैं फिर भी भूखी रह जाती हमारी बकरियां। ना ये चरागाह का कमाल है ना ये बकरियों का कमाल है, कमाल तो उस हिजाजी मक्की मोहम्मद का है जो हलीमा की बकरियां साथ ले जाता। हलीमा के मोहल्ले का हाल ये था, जब कोई बकरी बीमार पड़ती हुजूर के हाथ पैर धुलाकर पिला देते, शिफा हो जाता। बड़ा मशहूर सा वाक़या अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने लिखा। हुजूर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए जंगल जाते जाते। तो एक दिन हलीमा ने कहा, अब जंगल नहीं जाना, बीमार हो गए, हम तो जाएंगे नहीं, आप आराम करो। एक दिन 2 दिन 3 दिन जंगल नहीं गए तो अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए जो हलीमा के बेटे थे। अम्मी जान गजब हो गया, क्या हुआ? कि अपनी बकरी भेड़िए उठा ले गए। जैसे सुना भेड़िए उठा ले गए, हुजूर बिस्तर पे उठ के बैठ गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बकरी उठाने? हुजूर नन्हे से मासूम है और कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बकरी उठाने ले जाए। हलीमा ने कहा, शहजादे भेड़िया जानते हैं, वो चीर फाड़ करने वाले दरिंदे। हाँ अम्मी जानते हैं, चले हम वहां छुड़ा के लाएं। शहजादे कैसे छुड़ाएंगे, वो भेड़िए हैं। कहा चले हम छुड़ाएंगे। और फिर गए। हलीमा कहती हैं, हाय हाय हलीमा तेरी शान बड़ी निराली। जन्नतुल बकी में मैं जब हलीमा सादिया के मजार पर हाजिरी देता हूँ तो मेरा दिल कहता है, हलीमा तूने कैसा मुकद्दर पाया है कि कितने दिन मेरे महबूब को संभाला। लोग कुरान बगल में दबाते हैं, तूने आमीना का लाल दबाया। लोग गोद में कुरान लेके बैठते हैं, तू कायनात की आबरू लेकर बैठी। क़यामत तक लोग कुरान उठाते रहेंगे, लेकिन जिसको तूने उठाया वो तो सिर्फ तेरा नसीब था, कौन उठा सकता है। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती हैं, वो चले हम भी चले। वो एक छोटे से टीले पे खड़े होकर उन्होंने यूं हाथ रखकर कहा, ओ जंगल के भेड़ियों, मेरी अम्मी की बकरी वापस कर। बस एक आवाज लगाना था कि हमने ये देखा कि जंगल के भेड़िए बकरी ला करके रख दी। हुजूर ने कहा, तुम क्यों ले गए थे, तुम्हें नहीं पता ये मेरी अम्मी की बकरी है? उन्होंने कुछ कहा। हलीमा ने मुस्कुरा के कहा, ये कहते क्या है? तो हुजूर ने कहा, ये कहते ये है कि आप जंगल आते थे ना तो हम आपकी जियारत करते, आप 3 दिन से आए नहीं तो हमने सोचा कि बुलाएं कैसे। तो ये मशवरा हुआ कि नबी की अम्मी की बकरी उठा ले जाओ, वो छुड़ाने आएंगे, हलीमा को बकरी मिल जाएगी, हमें महबूब का दीदार मिल जाएगा। मोहम्मद हमारे अपने मौला की ये बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ऐ नबी की शान सुनकर खुश होने वालों, एक बात पूछूं आपसे, भेड़िया क्या दरिंदा है ना, चीर फाड़ करने वाला, उसको कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ चीर फाड़ करना है। दरिंदगी जानता, वहशत जानता, दहशत जानता, इतना दहशत गर्द है कि जंगल के जानवर उससे डरते हैं। भेड़िया, भेड़िया नबी का फरमा बरदार है, भेड़िया नबी का फरमा बरदार, और तू उम्मतियों के ना फरमान। भेड़िया नबी से मोहब्बत करे और रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करे। मैं पूछना चाहता हूं, भेड़िए ऐसे होते हैं कि बकरी उठा करके रखे? भेड़िए बकरियों को रखने वाले, संभालने वाले होते हैं? नहीं, वो तो जो मिले उसको चीर फाड़ के खा लेते हैं। लेकिन भेड़ियों को एहसास है अगर ये बकरी खा लेंगे तो नबी का दिल दुखेगा। भेड़ियों ने गोया के अपनी फितरत को दबा दिया कि नबी का दिल न दुखे। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अपने दिल भेड़ियों से ज्यादा सख्त हो गए कि हमारे दिल भेड़िए से ज्यादा बदतर
बदतरीन हो गए कि भेड़िया तो अपनी फितरत को दबा रहा है, भेड़िया तो रसूलुल्लाह का दिल टूटने से बचाने के लिए, अल्लाह अकबर, बकरी जिसको चीर फाड़ करके खा जाना चाहिए था उसको संभाल के रख रहा है, क्योंकि नबी के दिल का ख्याल है, नबी की अम्मी की बकरी खा जाएंगे, नबी का दिल टूटेगा। क्या कभी आपको भी ये ख्याल हुआ, हमको भी ये ख्याल हुआ कि किसी औरत पर पाप की नजर डालेंगे, नबी का दिल टूटेगा। अल्लाह अकबर, शराब पिएंगे, नबी का दिल टूटेगा। जुआ खेलेंगे, नबी का दिल टूटेगा। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकेंगे, नबी का दिल टूटेगा। सीरियल के अंदर गंदी फिल्में देखेंगे, जिना के मनाजिर देखेंगे, नबी का दिल टूटेगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप को मारेंगे, नबी का दिल टूटेगा। माँ बाप को गालियां देंगे, नबी का दिल टूटेगा। बीवी को मारेंगे, नबी का दिल टूटेगा। बच्चों की परवरिश सही नहीं करेंगे, नबी का दिल टूटेगा। गलत सोहबत में रहेंगे, नबी का दिल टूटेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ कुमकुमे और झंडे लगाकर, मिलाद का जश्न मनाकर, इश्क मुस्तफा की सनद लेने वालों, अल्लाह अकबर, अरे घर तो कोई भी सजा सकता है, यकीनन घर सजाओ में मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अपने घरों पर कुमकुमे की रोशनी लगाने वालों, अगर रसूलुल्लाह का दिल खुश करना है तो पहले सुन्नते मुस्तफा से अपने वजूद को सजा लो। लाइटिंग से हुजूर जितना खुश होते हैं उससे ज्यादा सुन्नते मुस्तफा की सजावट से खुश होंगे। हुजूर को राजी करना है तो अमल के मैदान में आओ, अमल की दुनिया में आओ। ये क्या लगा रखा है आज मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, नशा जिस तेजी के साथ फैल रहा है, जिना के हवाले से बड़ी माजरत के साथ तकद्दुस के पर्दे में कहना चाहता हूं, भाभियां देवरों से महफूज न रही। हालांकि हमारे मालेगांव में ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान में भी शायद नहीं होगा, लेकिन इधर उधर से बातें सुनने में आती हैं। तो वैक्सीन के तौर पे इंजेक्शन लगाने पड़ते। कितना बदतरीन दौर आया, कितना बदतरीन दौर आया। कहां तो रसूलुल्लाह के दीवानों की शान ये थी कि अगर काफिर सफर करता, काफिर मुशरिक सफर कर, यहूदी नसारा सफर करते और बेटी कहीं पर रखना पड़ती तो वो मुसलमान का घर ढूंढते, चलो किसी मुसलमान के घर में बेटी रख दो। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है मगर किसी की बेटी की आबरू से खेल नहीं सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, मुशरिक, काफिर, यहूदी मुसलमानों के किरदार पे इतना एहतमाद करते थे और आज सीरियल की वजह से, फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से भाभियों को भी लोग पाप की नजर से देख रहे हैं, सालियों को भी लोग पाप की नजर से देख रहे हैं। शराब, जुआ, जिना आम हो रहा है। लोग कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं, किसी ने कुछ कर दिया। बेटी को रिश्ता नहीं, किसी ने कुछ कर दिया। चेहरे पे रौनक नहीं, किसी ने कुछ कर दिया। दुकान नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया। बच्चे नाफरमान है, किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहता हूं, अगर करने वाले जादूगर दुनिया में इतनी मजबूत हो चुके हैं कि उनकी ही हुकूमत है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो अल्लाह अकबर, खुदा का कानून, खुदा की कुदरत कहां है? सुन लो, जादू है लेकिन सिर्फ 2% लोगों पे असर कर रहा है, बाकी 98% किसी ने कुछ नहीं किया, हमने ही कुछ किया। फजर में सोते पड़े हैं इसलिए बीमारियों में मुब्तला हैं, जोहर में अय्याशियों में, खेल तमाशों में, दुकान में, दुनिया में डूबे हुए हैं। नमाज जोहर में मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, इसलिए चेहरे पे रौनक नहीं है। औलाद नाफरमान है, असर छोड़ दी है, जिस्म से ताकत गई, मगरिब छोड़ दी है, नींद से राहत गई, ऐशा छोड़ दी है। हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया है, बल्कि हमारे अमाल के करतूत ने हमारी बनी बिगाड़ी है। कुरान कहता है किसी ने कुछ नहीं किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है किसी के करने से नहीं बल्कि तुम्हारे करतूत की वजह से आती है। अगर अपने करतूत से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, आज भी वही खुशियां होगी, आज भी वही राहतें होगी, आज भी वही बरकतें होगी। मैं कहता हूं, सबसे दिल का रिश्ता जोड़ने वालों, आओ जरा मदीने की सरकार से रिश्ता जोड़कर देखो। वल्लाह, जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया, जिसने नमक और काफिर
हक और नाफक में फर्क न करने वाली कौम को खुदा की पहचान अता की, गुमराही के दलदल में डूबे हुए इंसानों को जिसने खुदा की मारिफत अता करके आसमान हिदायत का तारा बना दिया, आज हमने उनसे रिश्ता नहीं जोड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, किसी कुमार से रिश्ता, किसी खान साहब से रिश्ता, किसी कपूर से रिश्ता, नादानो हम इनसे नचनियों से रिश्ता जोड़ने नहीं आए थे। वल्लाह हम तो मुस्तफा जान रहमत से रिश्ता जोड़ने आए थे। हम तो आए थे उनके लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अफसोस हमने फिल्मी दुनिया के खान साहबों से, कुमारों से, कपूरों से अपने रिश्तों को जोड़ लिया है। नादान, आज तो जिससे मोहब्बत कर रहा है, हाँ हाँ, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जिनके नाम मैंने लिए, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, इशारे दिए, अल्लाह अकबर। फिल्म अब अगर उन मोबाइल की स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें रखते हो तो कयामत के दिन उनके साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। उनके तरीके पर फटी हुई पैंट पहन रहे हो, इतने उनके अंध भक्त हो गए कि फटे हुए कपड़े पहनने में लोगों को पहले शर्म आती थी। अंध भक्ति का आलम यह है, अंधी अकीदतों का आलम यह है कि उनकी अकीदत में ऐसी फटी पैंट पहनते मांडियां दिख रही है, सतर दिख रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपना सतर दिखाए उस पे भी लाना, जो किसी का सतर देखे उस पे भी लाना। महफिल में आके बैठते हो, हमारे सामने बैठते से हाथ रख के हमसे छुपाते हो, अल्लाह से भी छुपा सकते हो। ये सब इन्हीं नंगे धड़ंगों का करिश्मा है, उनकी अंधी तकलीद और अकीदत का। ये तुम्हारे दिलो दिमाग में भूत सवार है। पैसे पूरे देते हो, कपड़े फटे हुए लेते हो, आपको शर्म नहीं आती? इतने घुस गए उनकी मोहब्बत और अकीदतों में। उनके स्टाइल में शराब पियो, उनके स्टाइल में लड़की लेके भागो, उनके स्टाइल में लड़कियों से बातें करो, कमर मटका मटका कर उनके तरीके पे चलो। अंजाम क्या है? आज कहते हो मौलवी साहब क्या कर लेंगे, खतीब साहब क्या कर लेंगे, सैयद साहब क्या कर लेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम इतना है, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम तुम तक पहुंचा देना। लेकिन सुन लो, उनके तरीके पे शराब पीने वालों, उनके तरीके पे लड़कियों से प्यार करने वालों, प्यार क्या बल्कि नफसानियत में मुब्तला होने वालों, उनकी तस्वीरों को मोबाइल में लगाने वालों, उनके स्टाइल में डायलॉग बाजी करने वालों, याद रखो मेरे नबी ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठेगा। ओ खान साहब की तरह कमर लहराने वाले, क़यामत के दिन उस जानी के साथ तू उठेगा। ताश के पत्ते खेलने वाले, क़यामत के दिन तू उस जानी के साथ उठेगा। और याद रख, जब वो जहन्नम का कुत्ता, जहन्नम का ईंधन मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में जा रहा होगा, उस वक्त उसके साथ तू भी जाएगा। तेरा कलमा तुझे काम ना आएगा, क्योंकि तूने कलमा पढ़ने वाले के साथ बगावत की है। कलमा पढ़ने वाले को तूने पीठ, जिसका कलमा था उसको तूने पीठ दिखाई है, जिसका कलमा पढ़ता था उसके दीन को तूने पीठ के पीछे डाला है, इसलिए तू उसके साथ उठकर जहन्नम में जाएगा। अगर तुझे मिलाद वाले मुस्तफा के साथ उठना है, फिर तेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ना हीरो की फोटो चलेगी, ना हीरोइन की फोटो चलेगी, ना नशे का कोई मामला चलेगा, ना शराब का कोई मामला चलेगा, ना जुए का कोई मामला चलेगा। जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसती है, वो दिल जो है किसी की जय विजय नहीं पुकारता, वो दिल तो मुस्तफा जान रहमत के तराने गुनगुनाता है, हुजूर के जुल्फ रुखसार की बातें करता है। आइए अपने नबी की तरफ आओ। मिलाद का मकसद हुजूर की तरफ, हुजूर से रिश्ता जुड़ेगा, हुजूर से रिश्ता जुड़ेगा, खुदा से रिश्ता उस्तवार हो जाएगा। ये क्या है? हम अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। दिलों में हसद आ गया, दिलों में जलन आ गई, दिलों में नफरतें आ गई, दिलों में बुग़्ज़ आ गया। सुन लो, किसी का बुरा चाहने वालों, जब तुम किसी इंसान का बुरा चाहते हो, फिर अल्लाह तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारे लिए फिर खुदा बुरा। ये उसकी शान है, खैर व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। तुम किसी का बुरा चाहते हो, खुदा तुम्हारे लिए फिर मुसीबतों के फैसले करता है। इसलिए किसी का बुरा मत चाहो। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। अलबिर ला यबला वज़्ज़ंब ला युंसा वद्दय्यान ला यमूत, एमल मन शिअत कमा तदीन तुदान।
नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह जो सिला देने वाला है उसको कभी मौत नहीं आ सकती। इसलिए तू जो चाहे कर, जो करेगा वैसे भरेगा। दूसरों का दिल दुखाने वालों, दूसरों से खुशियां छीनने वाले। आजकल ये हो गया, किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, लोगों को हसद है। किसी की बेटियों को रिश्ते आ रहे हैं, लोग जा जा के उकसा रहे हैं, उसके यहाँ रिश्ता नहीं करना, उसके यहाँ रिश्ता नहीं करना। ये शरारतें मुसलमानों में। अस्तगफिरुल्लाह। तुम किसी की बेटी का रिश्ता उकसाओगे, तुम्हारी बेटियां भी घर में बैठी रहेगी। तुम किसी के बेटे का रिश्ता उकसाओगे, तुम्हारे बेटे भी घर में। याद रखना, अच्छी तरह याद। इमाम हसन से हमने सीखा। इमाम हसन ने कहा, जिसने मुझे कत्ल किया मैं उसको जानता हूं, लेकिन हुसैन मेरे भैया तुझे इसलिए नहीं बताता कि तू बदला लेगा। मैं चाहता हूं हम बदला ना ले। हम बदला लेंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक लेंगे, अल्लाह बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक। तुम किसी का रिश्ता उकसाओगे, अल्लाह फिर तुम्हें तरसाएगा, तुम्हें तड़पाएगा। वो बेनियाज है, बंदा नहीं देखता, अल्लाह देखता है। जुल्म मत करो, अच्छा कर सकते हो तो करो, बुरा मत करो, घर में बैठे रहो। बुरा करने को दिल चाहे घर में बैठे रहो। इसलिए कि जवानी में पानी में आग लगाना अच्छा लगता है, जब कुदरत अजाब की सजा, अजाब के लिए सजा का ऐलान कर देती है, जब कुदरत सजा देती है फिर कोई बचाने वाला नहीं। तो कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, कि अल्लाह का अजाब, तेरे रब का अजाब वाक़ई होके रहेगा। और जब वो फैसला कर ले, तवज्जो करना, जब वो फैसला कर ले कोई बचा नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर अल्लाह अजाब देने का फैसला कर ले तो नबी को भी दुआ के लिए रोक दिया जाता है। आप क्या समझते? आप सोचते हो पीर साहब बचा लेंगे? पीर हमारे सर आंखों पर है। मैं नबी की बात कर रहा हूं, नबी की करतूत अच्छे रखो। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला किया, कुरान में उठा के देखें, खलीलुल्लाह ने दुआ की, अल्लाह अब उन पे अजाब नाजिल न करना। खलील कायनात नबूवत में मेरे नबी के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है तो खलीलुल्लाह का। खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, लूत की कौम पे अजाब नाजिल न करना। इरशाद होता है, खलील तूने दुआ नहीं करना, तू रुक, तेरी खुल्लत हमें अजीज है, लेकिन तू रुक, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं, अब तू दुआ मत करना। ये अल्लाह की शान है। ये तो कौम लूत के लिए हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब बेटे के लिए कहा, अल्लाह मुझे इसको कश्ती में बिठा लेने दे, अल्लाह ने नहीं बिठाना, मौला मेरा बेटा है ना। इरशाद हुआ, अब अगर कहा तो अपने प्यारों की फेरिस्त से तेरा नाम काट दूंगा। आप कहां हो? करतूत अच्छे रखो। मैं कोई सुन्नियत से निकल के बात नहीं कर रहा हूं। कुरान अगर सुन्नियत है तो फिर कुरान से बात हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? दूसरों के बच्चों के रिश्ते तोड़ोगे, दूसरों के यहां आग लगाओगे, दूसरों के यहां तबाही मचाओगे, दूसरों के खुशियों के अंदर रंग में भंग करोगे, दूसरों की खुशियां छीनोगे और फिर खुदा तुम्हें खुशियां देगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों को कम देने वालों को कुदरत कभी खुशियां नहीं देती, दूसरों को तड़पाने वालों को कुदरत कभी खुशियां नहीं देती। देख लो, इब्तिदाए दिन से लेकर आखिरी दिन तक काबिल ने हाबिल की खुशियां छीनी। काबिल कहां खुश रहा? कहां खुश रहा? देखा, यजीद ने हुसैन की खुशियां छीनने की कोशिश की, छीनी नहीं कह सकता, इसलिए कि जो जन्नत के जवानों का सरदार हो उससे तो कुछ छीना ही नहीं जा सकता। यजीद ने खुशियां छीनने की कोशिश की और इस तरह छीनना चाहा कि हुसैन के सारे खानदान को शहीद करके सीना तान के कहा, अब मैंने हुसैन की नस्ल खत्म कर दी, एक बीमार बच्चा है उससे क्या बनना बिगड़ना है, और मैं तो 8 छोड़ करके जा रहा हूं। कुदरत ने कहा, तेरे 8 पर खाट पड़ेगी, हुसैन के एक में इतनी बरकत देंगे कि मुसलमान का कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां औलादे हुसैन नहीं होगी। उसने खुशियां छीनने की कोशिश की, उसकी खुशियां छिन गई। हुसैन के चिराग आज भी जल रहे हैं। हुसैन के नाम पे 2 चीजें जलती है। किसी के घर में चिराग हुसैन जलता है, नाम हुसैन पे किसी का दिल जलता है।
हुसैन दो को जलाता है। किसी के घर में चिरागे हुसैन जलता है, किसी के दिल के ताक में हुसैन के नाम पे दिल जलते हैं। लेकिन बहरहाल जो यहां जलते उन्होंने वहां भी जलना। हम तो चिरागे हुसैन जलाने वाले, हम तो चिरागे, यही तो अपना हाल है। मुहर्रम में हुसैन की शहादत पढ़ते हैं और रबीउल अव्वल में महबूब की विलादत पढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये होता है, वो हमें मुलुकमा देते हैं। 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर के विसाल का दिन है, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा अगर ये गम का दिन है तो मुहर्रम में फिर गम क्यों नहीं है? फिर वहां तो आप हमें मशवरा देते हो कि गम 3 दिन का है, फिर 1400 साल के बाद गम कहां लाते? इतना इमोशनल करते हो। फातिमा रो रही थी, आयशा का सर दुख रहा था, आयशा का सुहाग उजड़ रहा था। मैंने कहा किसने का सुहाग उजड़ रहा था? किसने का सुहाग उजड़ रहा था? जिसका सुहाग उजड़ता है उसको बेवा कहते, बीवी नहीं कहते। जिसका सुहाग उजड़ता है उसको बेवा कहते, बीवी नहीं कहते। हम रसूलुल्लाह की अज़वाज को आज भी अज़वाज कहते हैं, बेवा नहीं कहते। क्यों? जिसकी बीवी होगी शौहर जिंदा होगा, बीवी होगी शौहर जिंदा होगा, बेवा होगी शौहर मुर्दा होगा। कोई कह सकता उम्मुल मोमिनीन आयशा को बेवा? और याद रखना, जो बेवा होती है उसका दूसरा निकाह भी होता है। जो मरता है उसका वर्षा भी तकसीम होता है। ना नबी का वर्षा बढ़ता है, ना नबी की बीवी दूसरे से निकाह कर सकती। क्यों? जो बेवा होगी वो निकाह करेगी, बीवी थोड़ी कर सकती। तो हम हुजूर की अज़वाज को आज भी अज़वाज कहते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके शौहर जिंदा हैं। लोग कहते हैं कैसे जिंदा हैं? मैंने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। तो अल्लाह की राह क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में जो मर जाएं वो जिंदा रहते हैं। तो जिसके कदमों में मरने वाले जिंदा रहते हैं वो महबूब क्यों नहीं जिंदा? हुजूर खुद कहते हैं इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हज्जुन फनबियुल्लाहि हज्जुन फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया नबियों के जिस्मों को खाना। बेशक अल्लाह का नबी जिंदा है और उसको रोजी दी जाती है। जब नबी खुद फरमा रहे नबी जिंदा है, रोजी दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं फिर क्या सहाबा ने नबी को जिंदा दफन कर दिया? मैंने कहा शहीद को भी तो खुदा जिंदा कहता है, क्या उनको जिंदा दफन? ऐसी बातें ना किया करो, ऐसी बच्चों वाली बातें ना किया करो, अच्छी नहीं लगती। प्यार प्यार वाली बातें करो। उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। मैंने लोगों से आज कहा, जुमा में कहा, मिलाद पे क्यों लड़ते हो? हैं क्यों लड़ते हो? आज तक 1400 साल हो गए, आज भी जायज है कि ना नाजायज? अरे दुनिया चांद पे जाकर आ गई, अभी तुम जायज नाजायज में पड़े हुए हो। वो भी किस पे? नबी की जात तो नुक्ता इत्तेहाद है, नबी की जात नुक्ता इत्तेहाद। उसको लड़ा लिया, उसको लड़ने का सबब बना लिया, मुनाजरे का सबब बना लिया। मैं कुरान की बात करूं, कर सकता हूं? थोड़ा करूं, थोड़ी बात करूं? हाँ, तवज्जो करे। देखो कुरान कहता है, क्या कहता है? कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क्या कह रहा है कुरान? दो चीजें तुम्हारे पास आई, तवज्जो है आपकी। मोहम्मद हमारे दो चीज आई। क्या क्या आई? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास दो चीज आई, नूर आया और अल्लाह की, बल्कि किताब मुबीन, रोशन किताब, खुली हुई किताब आई। आसानी से समझ सकते हैं, नूर से मुराद रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कुरान। बात समझ में आती है? ये कौन कह रहा है? जवाब दे, कौन कह रहा है? बोलो भाई, अरे कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे पास क्या आया? नूर और, बोले ना जरा, नूर और रोशन किताब। किताब आई और नूर आया। और किताब से पहले जिक्र किसका किया? बोलो भाई, नूर का। नूर कब आया? रबीउल अव्वल में। किताब कब आई? शबे, बोलो भाई, बोलो भाई,
शबे कद्र में नहीं याद है तो जरा सुन के बोल दो एक दूसरे से, याद हो जाएगा। नूर कब आया? मिल के बोलो, मिल के बोलो, थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि मिलाद की खुशियां है ना मेरे दिल में भी, तो तुम्हारे दिल में भी होना चाहिए। नूर कब आया? रबीउल अव्वल में। किताब कब आई? शबे कद्र में। अब आपसे पूछता हूं, शबे कद्र मनाने में क्या किसी मकतबे फिक्र को इख्तिलाफ है? नहीं। शिया भी मना रहे हैं, सुन्नी मना रहे हैं, XYZ सब मना रहे हैं, सही, किसी को इख्तिलाफ? कोई रमजान शरीफ में तकरीर नहीं करता शबे कद्र न मनाओ, शबे कद्र न मनाओ, कोई कहता है? बोलो भाई, नहीं कहता। एक चीज तो नहीं आई थी ना, चीज तो दो आई हैं? चीजें दो आई ना, एक क्या आया? नूर आया, किताब। तो किताब के आने का जश्न तो आप मना रहे हो, किताब के आने का जश्न तो मना रहे हो, नूर के आने का जश्न कब मनाओगे? तो पूरे कुरान पे अमल नहीं हो रहा है। किताब के आने का जश्न शबे कद्र में, नूर के आने का जश्न मिलादुन नबी में। अब आपसे पूछता हूं, कोई मुझसे कहता है अमीनुल कादरी जुल्म न कर, रसूलुल्लाह एक बार पैदा हुए चले उसमें खुशी मना ले, हर साल क्या खुशी मनाते हो? मैं कहता हूं कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ ना, अभी 1444 के अंदर कोई कुरान नाजिल हो रहा है, लेकिन जश्न तो आप मनाते हो ना। जब कुरान एक बार नाजिल हो और हर साल जश्न मनाया जा सकता है, तो रसूलुल्लाह की विलादत एक मर्तबा हो तो हर साल जश्न मनाया जा सकता है ना। मनाओ ना जश्न, खुशियां मनाओ, क्यों नहीं मनाते? मनाओ, जायज नाजायज के चक्कर मत डालो। और बात यह है, जब लोगों की अपनी बात आती है तो कौन जायज नाजायज की परवाह करता है? हमने बड़े बड़ों को देखा जो जलसों के अंदर कहते हैं कि शादी में डीजे नहीं लगाना, खुद के लल्लू पप्पू के शादी में लगता है। वो औरतें नहीं मानती मौलाना, है ना, जब अपने लल्लू पप्पू की बात आती तो औरतें नहीं मानती, उस वक्त औरतों के पीछे छुप जाता है इंसान, है? रत जगह का ढोल बजता रहता है, रही क्यों बात है, आप तो बहुत मना करते हो, ये बिदअत है, लेकिन फिर कहते नहीं नहीं वो औरतें नहीं मानती, उनके आगे अपनी चलती नहीं है। तो सोचा अपने लल्लू पप्पू का मामला आया, जो शादी के बाद बीवी को लेके अलग भागने वाले का प्लान उसका पहले से बन चुका है, इतना धोखेबाज कि शादी के बाद बुड्ढी बुड्ढा के साथ रहना नहीं, फिर भी वो लोग बड़ी धूमधाम कर रहे हैं। प्यार इतना है नादान, जिसकी बेवफाई में शक नहीं उसके लिए इतनी हदें तोड़ता है, और जिसकी वफा का आलम यह है कि जिसने आलम अरवा में एहसान किया, आबाद की पुश्त पे एहसान, माँ के पेट में एहसान, दुनिया में कदम कदम पे एहसान, हत्ता के कब्र में वो बचाने आए, कयामत के दिन वो शफाअत फरमाए, हाथ पकड़ के वो जन्नत में लेकर के जाए, उनके लिए तो रियायतें हैं ना, बल्कि जवाज की सूरतें हैं ना। सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह के मिलाद को मनाया, उसका तरीका अल हावी लिल फतावा में मौजूद है। इमाम सयूती ने मनाया, हजरत अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी ने मनाया, शाह अब्दुल अजीज ने मनाया, शाह वलीउल्लाह ने मनाया, गौसे आदम ने मनाया, गरीब नवाज ने मनाया, मेरे मखदूम अशरफ ने मनाया, मेरे मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियर ने मनाया, मेरे मखदूम सैयदी बाइस खाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी ने मनाया। अल्लाह अकबर, हमारे सारे बुजुर्गों ने तो मनाया, सबके मनाने का रंग अलग था, ढंग अलग था, तरीका अलग था, लेकिन सब मनाते रहे। मैं ये नहीं कहता डीजे लगाओ, मैं ये नहीं कहता पटाखे फोड़ो, मैं ये भी नहीं कहता जो नहीं मनाते वो काफिर हो गए, रबीउल अव्वल नहीं मनाने से सिर्फ काफिर हुए, मैं ये भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ ये तो मेरे अजीज नसीब की बात है, कोई बेटे का जश्न मनाता है, कोई महबूब खुदा का जश्न मनाता है, ये तो नसीब की बात है ना। कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई मिलाद मुस्तफा मनाता है, ये तो नसीब की बात है ना। किसको बेटे की आमद पे खुशी है, किसी को महबूब खुदा की आमद पे खुशी है। इसलिए याद रखें ये नसीब की बात है। किसी के मुकद्दर में बेवफा बेटे का जश्न लिखा है, किसी की बेटी मुकद्दर में जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत का जश्न लिखा है। आप ये कहेंगे हमारे बेटे को बेवफा का, मैंने सबके बेटे बेवफा नहीं होते, जो नबी से वफा करे फिर उनकी औलाद भी वफादार हुआ करती है, जो नबी से बेवफाई करे फिर उनके बच्चे क्या दिल दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बात दूर निकली, बहुत दूर निकली और बहुत दूर हो गए, बात समेटते हैं। हलीमा सादिया कहती हैं कि जैसे उन्होंने आवाज लगाई, तवज्जो आपकी, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, आवाज लगाई मेरी अम्मी की बकरी वापस करो, उन्होंने वापस कर दिया। असी वापस नहीं किया बल्कि सजदा भी किया, भेड़ियों ने सजदा किया। तब हलीमा को पता चला
मैं तो कुछ और सोचती थी, यहाँ तो दरिंदे भी ताजीम करते, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, पेड़ करते हैं अदब से तस्लीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। चलिए बात खत्म करते हैं, हुजूर का बचपन, बात खत्म करते हैं। हुजूर का बचपन ये खत्म नहीं होने वाली चीज, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। यहां उन्वान खत्म है, यहां उन्वान खत्म है। इसी दीवाने ने कहा है कि या रसूल अल्लाह, अफकार सजदा रेज है, अल्फाज खत्म, उन्वान खत्म है, यहां जिक्र खत्म नहीं हो सकता। अफकार सजदा रेज है, उन्वान है खत्म, लिखूं मैं तुमको क्या, मेरा चलता नहीं कलम, उन्वान सब खत्म है, तुम ऐसी किताब हो। हाँ, जहां उन्वान खत्म हो जाते हैं, ये वो किताब है। मक्के में कहत पड़ा, इसे बात मुकम्मल करके बात खत्म करते हैं। मक्के में कहत पड़ा, तवज्जो करें, बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं होती ना तो सबकी औकात उसको याद आती है। जब अल्लाह बारिश रोक देता है, सबको हैसियत याद आती है। फिर लोग एक दूसरे को कहते तू दुआ कर, तू दुआ कर। जितने मुकद्दस लोग होते हैं ना, वो तकद्दुस के लिबादे को उस वक्त तो बालाए ताक रख के कहते तू कर और तू कर। क्यों? इसलिए कि रब है जलाल में। सही? हाँ, मक्के में भी ऐसे हुआ, सब दुआ कर रहे थे बारिश दे दे, बारिश दे दे, नहीं हुई बारिश। मक्के का माहौल था। मैं थोड़ा तशरीह के साथ तारीखी रिवायात को मिला मिला कर बोल रहा हूं, हालांकि इसको कसीर लोगों ने लिखा है। इमाम यूसुफ नबानी ने लिखा, अबू इसहाक ने लिखा, इमाम कुस्तुलानी ने लिखा, लेकिन अल्फाज थोड़ा चेंज है, क्योंकि सबको मिला जुला के पढ़ना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वाकया वही है, लेकिन थोड़ा अल्फाज चेंज। जब बारिश बंद हो गई मक्के में, तो मक्के में हर बिरादरी का अलग खुदा था, हर कबीले का अलग खुदा था। लात, हुबुल, उज्जा, मनात, अलग अलग खुदा था। और सब कहते थे मेरा खुदा बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, ऐसे सब चलते रहता है। जब सबकी इज्तिमाई दुआ से बारिश नहीं हुई, तो किसी ने यह सोचा छोड़ा, एक काम करो, जिस कबीले का जो सबसे बड़ा बुत है वो अपना बुत लाए और एक एक दिन सबको बांट दिया, एक एक दिन सबको तकसीम कर दिया कि आज जैसे फुला बिरादरी वाले, कबीले वाले, तुम अपना बुत जो तुम्हारा एकदम फेवरेट बुत है उसको लाओ। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बच्चे हंसते हैं मेरी बात पर, कोई बात नहीं, समझाने के। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, बेटा तकरीर वही है कि बच्चों को भी समझ में आ जाए। अल्लाह रसूल के करम से आपके सामने मैं भी पानी को आब कह सकता, कहता नहीं, पानी को आप कहने की बजाय उसको मम्मम भी कह के गुजर जाता हूं, ताकि मेरे बच्चों को भी समझ आए। इसलिए कि मैंने आपसे कोई सनद तो लेनी नहीं है, इल्म की सनद मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो इश्क की सनद चाहिए। मैं कदे इश्क से उसी की तलाश में घूम रहा हूं। अल्लामा जामी के अंदाज में कहता हूं, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी। बस अपनी जिंदगी यही है, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। बसिद को सफा गश्त बेचारा, ए घूम रहा हूं इसी तमन्ना में, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। तो जो जिस बिरादरी का सबसे फेवरेट, सबसे अहम, सबसे ज्यादा अजीज, करीब, महबूब बुत है, सब अपना अपना बुत लाओ, एक एक दिन सबको दिया, तुम्हारी ये तारीख, तुम्हारी ये तारीख, तुम्हारी ये तारीख, सबको अलग अलग दिन दिया। तुम इस दिन दुआ करना, तुम इस दिन करना। फिर क्या होगा? तुम अपने बुत को लाना, वसीला बनाना। अच्छा, वो लोग जो बुतों को वसीला बनाते थे अल्लाह के यहाँ, अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन कहते थे बुत वसीला है। तो कुछ लोगों को ये खटका हो गया कि भाई
वो भी बुत को वसीला बनाते थे, तुम वलियों को बनाते हो। तो यहां पर लोग मुगालता करते हैं। देखो कभी कभी समझने में गलती होती है, गलतफहमी होती है। कुछ लोग तो बदमाशी करते हैं, तजाउल आरफाना से काम लेते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी, जिनको गलतफहमी वो सुन लें। मुसलमानों के वसीला बनाने में और मुशरिकों के वसीला बनाने में फर्क ये नंबर एक, वो जो वसीला बनाते थे उनका अकीदा ये था कि अल्लाह अगर ना चाहे तो भी ये लड़ झगड़ के अल्लाह को कायल कर लेंगे माज़अल्लाह, ये था उनका अकीदा। फिर वो अल्लाह के मुकाबले में खुदा थे, बना रखा था उन्होंने बुतों को। ठीक, यहां हम वलियों को, नबियों को, जिसको भी वसीला बनाते हैं मुकाबले में नहीं बनाते, बल्कि हम कहते हैं ये अल्लाह के मुकाबले में इलाह नहीं है। अल्लाह तो एक ही है, ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, ये अल्लाह से आजिज़ी करेंगे, ये वजाहत वाले हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और ये अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, हमारी जो है वो सिफारिश करेंगे। अगर अल्लाह चाहे तो कबूल फरमाएगा, ये नहीं है। अभी मैंने आयत पढ़ी कुरान मुकद्दस की कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने मना कर दिया है ना। इब्राहिम तो वसीला बने थे ना, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला मना करे, फिर भी ये शफाअत के लिए भी हमारा यही अकीदा है। क्या बिइज़्निल्लाह, हुजूर शफाअत उसी की करेंगे जिसके लिए अल्लाह इज़्न देगा। हाँ, हम इज़्न के कायल हैं बिइज़्निल्लाह। तो इसका लोगों को फर्क होना चाहिए, कभी इंशाल्लाह इस पे बात होगी। तो बहरहाल सब अपनी अपनी बिरादरी का महबूब मकबूल बुत लेकर के आए। एक दिन उसने सबकी बारी खत्म हो गई। जब सब नाकाम हो गए तो सब घूम फिर कर आए बनु हाशिम के पास। ओ बनु हाशिम, बनु हाशिम कौन? ये रसूलुल्लाह का खानदान। बनु हाशिम कौन? ये रसूल। हाशिम कौन? हाशिम ये रसूलुल्लाह के परदादा, बल्कि दादा के भी परदादा। अब्दुल मुत्तलिब इब्ने मनाफ इब्ने हाशिम, सही, ये सिलसिला। तो उनको कहते थे बनु हाशिम। बनु हाशिम रसूलुल्लाह के कबीले के पास आए, कहा कि भाई सब अपने अपने बुत ला चुके, ओ बनु हाशिम तुम भी अपना कुछ लाओ और अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करो और दुआ कराओ। और उस वक्त बनु हाशिम में जो सरदार थे, जिम्मेदार थे, वो थे मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब। उनके पास आए, तुम जिम्मेदार हो, तुम लाओ अपना कोई बुत, कोई अपना लाओ और अल्लाह से दुआ करो। तो अब सबको सुबह को इंतजार था कि ये किसको लाते हैं। सब तो अपने अपने ला चुके और नाकाम हो चुके। अब बनु हाशिम किसको लाते हैं? लेकिन जब बनु हाशिम घर से निकले तो इस शान से निकले कि जनाब अबू तालिब आगे आगे, बनु हाशिम पीछे पीछे, और उनके कंधे पर एक नन्हा सा शहजादा मासूम नूरानी शक्ल वाला, वो हुस्न, अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। बनु हाशिम कोई बुत नहीं लाए, बनु हाशिम कोई बुत नहीं। यही फर्क था, मक्के वाले बुत लाते हैं, बनु हाशिम बुत शिकन लाते हैं। बनु हाशिम बुत शिकन लाते हैं। अभी मैं इस पर कोई बात नहीं करता कि कौन मुशरिक था कौन मोमिन था, इसमें मुझे कोई बात नहीं करना, लेकिन सिर्फ लाने की बात कर रहा हूं। लाए क्या? वो बुत लाए, ये बुत शिकन लाए, और फिर कंधों पे बिठा के जनाब अबू तालिब लाते हैं उसको, आमिना के दुर्रे यतीम को, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को। और हुजूर का बचपना था, यही तो बात कह रहा हूं, जिसका बचपना इतना खूबसूरत हो उसका आलम उठान कितना खूबसूरत होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। और फिर एक बात कहता हूं, अगर हुजूर को कंधों पे उठाकर मक्के वाले ले जाते तो लोग कहते हैं कि दूसरे तो कदर करते ही करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को बचपने में कंधे पे उठा के दूसरे लोग नहीं लेकर के जा रहे, बल्कि घर वाले लेकर के, घर वाले लेके जा रहे हैं। और इसको लिखा बहुत मैंने अभी पढ़ दिया कि कौन कौन सी किताबों में,
कंधे पे बिठाया और हजरत अबू तालिब ने हुजूर की पीठ दीवार काबा से लगा दी और काबे की दीवार से लगा के गए, अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस नूरानी चेहरे के सदके बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ए अल्लाह, इस नूरानी चेहरे के सदके चच्चा बुढ़ापे में मासूम नन्हे भतीजे के वसीले से दुआ कर रहा है, तो पता चला कि नबी की बचपने में घर में कितनी इज्जत थी, इसलिए कि घर में बच्चों को डांट पीट कर रखा जाता है, बच्चों के वसीले से दुआ नहीं की जाती। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बचपने में घर में शान का ये आलम था कि घर वाले बचपने में उनके वसीले से दुआ किया। और क्यों ना करें, अबू तालिब को तो तजुर्बा था। खुद हजरत अबू तालिब कहते, घर में जब भी खाना पकता मेरे बच्चे ज्यादा थे, घट जाता था, लेकिन जब दस्तरखान पे मोहम्मद बैठते तो पूरा घर खा लेता। इसीलिए जब दस्तरखान पे ना होते तो ढूंढ के बुलाएगा। मौला अली या घर के जो छोटे शहजादगान थे कहते, अब्बू छोटों को नहीं रोका जाता बड़ों के लिए, बड़ों को रोका जाता छोटों के लिए। तो कहते बेटा अपनी गरीबी है, अगर हम उनके बगैर खा लेंगे तो भूखे उठेंगे, अगर वो आकर बैठ जाएंगे तो हमारा भी पेट भर जाए। कभी हलीमा को पाल रहे हैं, कभी हलीमा को पाल रहे हैं, कभी अब्दुल मुत्तलिब को पाल रहे हैं, कभी अबू तालिब के घराने को पाल रहे हैं। किसी का एहसान न करो, किसी का एहसान। दीवार काबा से पीठ लगा दी मेरे महबूब की, हुजूर का बचपन। ए अल्लाह, इनके चेहरे की नूरानियत, हाय हाय क्या चेहरा होगा मोहम्मद हमारे। मेरे इमाम कहते लक़बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहा लहिमा जुल्फ अब्र अजल तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। अनफियत शिव व सखा का तम ऐगे सुए पाके अब्र करम बरसन हारे रम झम तो बूंद इधर भी गिरा जान। ए अल्लाह, इस रुखे रोशन के सदके बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, बनु हाशिम दुआ कर रहे थे, पूरा मक्का तमाशाई बन के खड़ा, सबके बुत किनारे थप्पी में लगे हैं। ये जिसको वसीला बना के लाए, हैरत है, लोगों ने बुतों को बनाया, इन्होंने भतीजे को बनाया। दुआ की बारान रहमत। जब कड़ाके की धूप थी, बादल आ गए, बादल आए ऐसा बरसा के जल थल कर दिया। अबू तालिब ने मुंह देखा और एक नात लिखी, जिसका एक शेर अभी भी बुखारी में मौजूद है, वो अब यजो युस्तस्कल गमाम बिवजही सिमालुल यताम इस्मतुल लिल अरामली। ये वो खूबसूरत मली और हसीन और जमील चेहरा है जिसकी नूरानियत के सदके बारान रहमत मांगी जाती है, बारिश मांगी जाती है। ये यतीमों का सहारा है और बेवाओं की पनाहगाह है। इसीलिए तो हम कहते हैं मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये उनका बचपना था। आइए उन्हीं से दिल लगाएं, उन्हीं के आशिक बने, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे।